हेलो सन मून एंड राइजिंग सेजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन टैरोट। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से रीडिंग है और ये एक जनरल रीडिंग होगी। टाइमलेस कलेक्टिव मैसेज है। टाइमलेस मीन्स के जब भी आप इस मैसेज को देखेंगे आपसे रेजोनेट कर सकता है, एक दिन बाद, एक वीक बाद, एक मंथ बाद, एक साल बाद। और आप मेरे दूसरे टाइमलेस मैसेजेस भी दे सकते हैं स्क्रॉल करके अपनी ज़ोडिएक साइन के हिसाब से। हो सकता है कि उस टाइम फ्रेम में वो आपसे रेजोनेट करें, और ये भी मैसेज जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगा। कलेक्टिव मैसेज है, जितना रेजोनेट करिए उतना लें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी के क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। सेजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं, उनके करंट पार्टनर की फीलिंग्स के हवाले से। उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। ओके, व्हाट आर सेजिटेरियस पार्टनर करंट फीलिंग्स? व्हाट आर Sagittarius person's current feelings for Sagittarius? What are Sagittarius partner current feelings for Sagittarius? ओके, सो अंडरनीथ में आपके पास जो मैसेज है, ये भी एक मैसेज हो सकता है आपके लिए। ओके, सो आपके पार्टनर जो है वो आना चाहते हैं आपके पास विद देयर कप ऑफ लव। अगर अपॉलॉजी की ज़रूरत है तो वो भी कर सकते हैं वो। अगर नया पर्सन है तो वो अपने लव को एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास आना चाहता है, और अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर है तो वो भी अपने लव को एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास आ सकते हैं। इसके अलावा अपोलॉजी के लिए भी अगर नीडेड है तो हो सकता है आप किसी विर्गो से डील कर रहे हैं, कोई टॉरस हो सकता है, कोई एरीज लियो सजिटेरियस हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हैं। सो वो आपके साथ एक म्यूचुअल लव कनेक्शन चाहते हैं, क्योंकि वो अब एक अनस्टेबल लाइफ जो है अपने आप को अनस्टेबल फील कर रहे हैं। उन्होंने बहुत मैनिफेस्ट किया आपको, और वो अब अनस्टेबिलिटी फील कर रहे हैं आपके साथ। वो एक म्यूचुअल लव चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जैसे जैसे आप उनसे लव करते हैं वैसे ही, जैसे वो आपसे लव करते हैं आप भी उनसे वैसे ही लव करें। आपको एक रिज्मेटिक पर्सनैलिटी समझते हैं जो कि हर मुमकिन अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए हर कदम उठा सकता है या सकती है। कमिटमेंट देना चाहते हैं। हो सकता है वो आपके साथ स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हों, आपसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा हो स्पिरिचुअली भी, और अब वो सोच समझ के फ़ैसला करना चाहते हैं। और उन्होंने बहुत सोचा है, लेकिन उनकी डिज़ायर क्या है उन्हें अब हद तक समझ आ चुकी है अपनी डिज़ायर्स के बारे में कि उनकी डिज़ायर्स क्या हैं। ओके, सो यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स है। उनकी तरफ से कोई एक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हो सकता है उनकी ईगो जो है उनके एक्शंस को रोक रही है। वो अपनी ईगो की वजह से अपने आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या कोई फादर फिगर या अथॉरिटी फिगर हो सकती है जिसकी वजह से वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। बट वो आपके साथ मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं। हो सकता है उन्होंने अपना कहीं शिफ्ट किया है, शिफ्टिंग की है, मूव किया है, ट्रैवल किया है कहीं पर। यस, उनके माइंड में है कि वो आपको लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप देना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं जो कि स्टेबल हो, और यस नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं वो इस रिलेशनशिप में। हो सकता है उनको अपनी फीलिंग्स का एहसास हो रहा हो, नई फीलिंग्स उनके अंदर आ रही हो। जैसे मैंने कहा कि उनके अंदर एक नई फीलिंग्स आ रही है जिनको वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी फीलिंग्स ये है कि वो आपके साथ अपनी लाइफ को आगे लेके बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन है, उनको स्टिल कन्फ्यूज्ड है वो, बट वो रिस्क ले रहे हैं। उनको नहीं पता कि इस रिलेशनशिप में आगे क्या होगा, कहाँ जाएगा, सिचुएशन कैसी रहेगी, बट वो रिस्क लेने को तैयार हैं। वो एक नया स्टार्ट चाहते हैं, रिस्क लेने को तैयार हैं आपके साथ। उनको नहीं पता कि इस जो भी करेंगे वो, अगर कोई एक्शन लेते हैं तो उसका क्या रिज़ल्ट निकलेगा, बट वो आगे जाके आपके लिए एक साथ एक नया स्टार्ट ज़रूर करेंगे। सो लाइक रिस्क लेने के लिए तैयार रहेंगे, नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं सब कुछ। ओके, सो लेट्स सी के रोमांस एंजल ऑरिकल की तरफ से उनको क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं, डिवाइन की तरफ से उन्हें क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं उनकी लव लाइफ के हवाले से। गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनरमोस्ट सेल्फ टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपन। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि उनको कुछ रियलाइज़ हो रहा है, वो आपके बारे में कुछ जान रहे हैं, या अपनी फीलिंग्स के हवाले से कुछ नया उनको पता चल रहा है, नई फीलिंग्स उजागर हो रही हैं जिनके हवाले से वो जान रहे हैं। तो वो आपकी फीलिंग, आपके बारे में आपको भी समझ नहीं रहे हैं और अपने आप को भी समझ रहे हैं इस टाइम पर। सो लेट्स सी
लेट्स सी के क्या मैसेजेस आते हैं। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड मेक अ रोमांटिक जेस्चर। जो उनको डिवाइन यही कह रही है कि अपना लव एक्सप्रेस करें, क्योंकि उन्होंने अपने लव को सप्रेस किया हुआ है, एक्सप्रेस नहीं किया, एक्शन नहीं है उनकी तरफ से, और वो ईगो क्लैश की वजह से वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसलिए यूनिवर्स उनको कह रही है कि अपना लव एक्सप्रेस करें, गो अहेड। पैशन बहुत फील करते हैं वो आपके लिए, जैसे मैंने कहा रिलीज़ योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू रिक्लेयर योर एनर्जी। सो अगर कोई पास्ट पर्सन था तो उसको रिलीज़ करने को कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। उनके दिमाग में बातें डाली जा रही हैं कि लाइक यूनिवर्स की तरफ से इंट्यूशंस होती हैं हर इंसान को, तो यूनिवर्स उनको ये समझा रही है कि अगर आप उनके पास उनके लिए बहुत ज़्यादा पैशन फील कर रहे हैं तो अपना लव एक्सप्रेस करें, एक दूसरे को समझने, उनको समझने की कोशिश करें, अपनी फीलिंग्स को भी समझने की कोशिश करें। और अगर पास में किसी वजह से आपने, किसी की भी वजह से, कोई भी थर्ड पार्टी थी, मतलब उन्होंने अगर ऐसा किया था, आपको छोड़ा था, तो अब उसको रिलीज़ करने का टाइम है। इट वॉज़ माई फॉल्ट, आई ब्लेम्ड यू, ये उनके दिल हार्ट मैसेजेस हैं कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या है उनके दिल में आपके लिए। उनको लगा कि उनकी गलती थी, लेकिन उन्होंने आप पर को ब्लेम किया। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, जैसे कि वो ये कह रहे हैं कि उनको पता है कि उन्होंने सब कुछ मेस्ड अप कर दिया है। ओके, आई रिग्रेट लाइंग टू यू। हो सकता है उन्होंने कभी आपसे झूठ बोला हो, तो अब उनको इस बात पे रिग्रेट है और वो अब अपनी फीलिंग्स के बारे में जान रहे हैं। एक्शन तो मुझे कोई नज़र नहीं आता है, स्टिल वो चाहते हैं आपके साथ न्यू स्टार्ट, एक ऐसी लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं जिसमें कोई हर्डल ना हो, कोई रुकावट ना हो, स्मूथली आप आगे बढ़ें, बट वो नहीं कर पा रहे हैं, कंफ्यूज हैं कि फ्यूचर क्या होगा। सो ये थी आपकी रीडिंग। इफ़ इट्स रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।